में ऑयल को कंट्रोल करना होता है, चाहे वो उसका प्रेशर हो या उसकी स्पीड हो या ऑयल की डायरेक्शन हो, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम को सही से चलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक वॉल्व्स को 3 मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स, दूसरा फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स और तीसरा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स। आज हम इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स की। सबसे पहले ये सभी वॉल्व्स का फंक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्सेस प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, जिसमें हम अपनी जरूरत के हिसाब से हाइड्रोलिक प्रेशर को सेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स के अंदर कई अलग अलग तरह के प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। इनको हाइड्रोलिक सेफ्टी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है और ये हर हाइड्रोलिक सिस्टम में मस्ट होते हैं। प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स का मेन फंक्शन हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर को सेट प्रेशर से ऊपर ना जाने देने का होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रेशर आपने 100 बार सेट किया है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जैसे ही प्रेशर 100 बार से ऊपर जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व एक्स्ट्रा प्रेशर को टैंक में ड्रेन कर देगा और आपके सिस्टम को डैमेज होने से बचाएगा। अब बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स की दूसरी कैटेगरी की, जिसको प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व्स के नाम से जाना जाता है। इन वॉल्व्स को उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर आपको एक ही हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 सिलेंडर्स को चलाना है, लेकिन दोनों ही सिलेंडर्स का वर्किंग प्रेशर अलग अलग रखना चाहते हैं। जैसे एक सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर 100 बार रहता है, तो दूसरे सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर 50 बार रखना चाहते हैं। अब जानते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम कैसे करते हैं। ये वाल्व इनलेट लाइन में प्रेशर को सेंस करके आउटलेट लाइन में सेट प्रेशर को मेंटेन करते हैं और एक्स्ट्रा प्रेशर को इनलेट लाइन में ही ड्रेन कर देते हैं, जिससे कि सेट प्रेशर मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स की तीसरी कैटेगरी की, प्रेशर अनलोडिंग वॉल्व्स। ये वॉल्व्स का मेन फंक्शन जब हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा उस समय पे हाइड्रोलिक प्रेशर को टैंक में ड्रेन करने का होता है, ताकि हाइड्रोलिक मोटर पे लोड ना रहे और मोटर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। ये वॉल्व्स का यूज हाइड्रोलिक सिस्टम के एप्लीकेशन और सर्किट पे डिपेंड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स की। फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स का मेन फंक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर या हाइड्रोलिक मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। इनकी हेल्प से हम हाइड्रोलिक ऑयल के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं और स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उतना ही ज़्यादा ऑयल हीट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम का सर्किट डिज़ाइन करते समय इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स भी मेजर 3 कैटेगरीज में आते हैं: थ्रॉटल वॉल्व्स, फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स एंड डिक्लेरेशन वॉल्व्स। तो पहले बात करते हैं थ्रॉटल वॉल्व्स की। ये बहुत ही सिंपल वॉल्व्स होते हैं, जिनको जब टाइट किया जाता है तो इनके अंदर का ओरिफिस मतलब सुराख बंद होने लगता है और स्पीड कम हो जाती है, और जब उसको लूज किया जाता है तो स्पीड बढ़ने लग जाती है। इस प्रोसेस को थ्रॉटलिंग भी कहा जाता है, इसीलिए इन वॉल्व्स का नाम थ्रॉटल वॉल्व रखा गया है। अब बात करते हैं प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स की। ये वॉल्व्स प्रेशर और टेम्परेचर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं, जो कि काफ़ी प्रिसाइजली वर्क करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज होने से इनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सेम स्पीड मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डिक्लेरेशन वॉल्व्स। इन वॉल्व्स को ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के साथ यूज़ किया जाता है। इन वॉल्व्स में कैम मैकेनिज्म होता है। कैम के प्रेस होने से सिलेंडर की स्पीड कम या ज़्यादा की जाती है। ये ज़्यादातर मशीन टूल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स में इतना ही। आगे चलते हैं हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के ऊपर। दोस्तों, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स का यूज हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, जिससे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। बाकी सब वॉल्वों की तरह डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, केम ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व्स और फ्लो डिवाइडर। तो बात करते हैं सबसे पहले मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व की। इन वॉल्व्स में ऑयल की डायरेक्शन को हैंडल की मदद से चेंज किया जाता है, इसलिए इनको हैंड लीवर ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व भी बोलते हैं। इन वॉल्व्स को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है और ये वॉल्व्स थ्रेडेड टाइप और सप्लेट टाइप डिज़ाइन दोनों तरीके के आते हैं। अब आते हैं इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स पे। इन वॉल्व्स में ऑयल की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके चेंज किया जाता है। ये वॉल्व सभी तरह की वोल्टेज में आते हैं, जैसे कि AC 240 वोल्ट, AC 120 वोल्ट, 24 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC और ऐसे ही कई अन्य प्रकार की वोल्टेजेस अवेलेबल होती हैं। ये वॉल्व सिर्फ सप्लेट टाइप में ही आते हैं और 315 बार तक के लिए डिज़ाइन होते हैं, और इन वॉल्व्स को लगाना ही बहुत ही आसान होता है। अब चलते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स की नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के नाम से भी जाना जाता है। इन वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए ऑयल से पायलट सिग्नल देना पड़ता है
और ये वॉल्व ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ फ्लो रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी है केम ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स। इन वॉल्व्स में स्पूल की शिफ्टिंग केम की मदद से की जाती है, जो कि किसी भी मैकेनिकल डिवाइस के साथ अटैच कर दी जाती है। ये वॉल्व सिंगल एक्टिंग की काम करते हैं और ज़्यादातर मशीन टूल एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व्स। इन्हें चेक वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। इन वॉल्व्स का काम सिर्फ इतना होता है कि ये एक साइड से ऑयल को फ्री फ्लो जाने देते हैं और ऑयल को वापस नहीं आने देते। ये वॉल्व्स थ्रेडेड और सप्लेट टाइप दोनों तरीके के अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, फ्लो डिवाइडर वॉल्व्स। इन वॉल्व्स का काम पंप के फ्लो को डिवाइड करने का होता है। स्टैंडर्ड फ्लो डिवाइडर्स 50:50 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। हम हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी रेशियो चेंज करके वॉल्व कस्टमाइज करवा सकते हैं। 50:50 का मतलब ये होता है कि अगर पंप का फ्लो रेट 100 एलपीएम है तो ये वॉल्व पंप के फ्लो रेट को 2 भाग में डिवाइड कर देगा और 50-50 एलपीएम का सेपरेट फ्लो देगा। वाले दिनों में इन्हीं वॉल्व्स को हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।